नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और घर में सुख समृद्धि लाने के लिए श्रावण सोमवार के अंतिम दिन कपूर और अक्षत का अद्भुत उपाय अवश्य करें। दोस्तों, इस उपाय को करने से महादेव तो प्रसन्न होते ही है, साथ ही माता लक्ष्मी भी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। इस उपाय से तरक्की, धन लाभ और प्रमोशन तो होता ही है, साथ ही मान्यता है कि जिन घरों में नियमित रूप से घर में कपूर जलाया जाता है या फिर कपूर की आरती की जाती है, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा फौरन ही दूर हो जाती है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव के लोग तरह तरह की पूजा अर्चना करके मनाने की कोशिश करते हैं। शिव भक्त उनके भक्ति में लीन रहते हैं और जो भी ये भक्त हैं उनका पूजा जलाभिषेक करते रहते हैं। दोस्तों, सावन का महीना थोड़े ही दिन के लिए बचा है और सावन का महीना खत्म होने वाला है। अगर इस बचे हुए दिन में आप छोटा सा उपाय करके महादेव को प्रसन्न कर ले तो आपकी सारी मुसीबतों का हल तुरंत ही मिल जाएगा। दोस्तों, लास्ट सावन सोमवार के दिन आप शिव को मनाने के लिए इस उपाय को एक बार अवश्य करके देखें। इस उपाय से महादेव तो प्रसन्न होते ही है, साथ ही माता लक्ष्मी भी खींची चली आती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत उपाय करके हार जाते हैं और हमें किसी भी उपाय से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? घर में बरकत क्यों नहीं हो रही है? घर में बरकत लाने के लिए कौन से देवता को प्रसन्न करें जो कि शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं? दोस्तों, शास्त्रों में मान्यता है कि महादेव एक ऐसे देवता माने जाते हैं जो कि बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ भी पड़ा हुआ है। अगर आप तरह तरह के उपाय से हार चुके हैं, थक गए हैं, तो एक बार आप महादेव की शरण में अवश्य जाएं। महादेव की शरण में जो भी जाता है वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है। दोस्तों, महादेव की कृपा पाने के लिए और माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाने के लिए एक बार कपूर और अक्षत का उपाय अवश्य करके देखें। इस उपाय से यकीन माने आपका घर खुशियों से भर जाएगा और आप सोचेंगे कि यह उपाय मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। दोस्तों, यह उपाय एकदम अद्भुत और बहुत ही शीघ्र चमत्कार दिखाने वाला है। गुरुजी के बताए हुए इन उपायों को बहुत से लोगों ने आजमाया है और बहुत से लोग अपने घर में सुख समृद्धि पाकर बहुत प्रसन्न हैं। एक बार सत्संग में भक्तों ने पूज्य बागेश्वर महाराज से सवाल पूछा कि महाराज, हम बहुत से उपाय करके हार चुके हैं, हमारा कोई भी काम नहीं बन रहा है, ऐसे में हमें शीघ्र काम बनने वाला कोई ऐसा उपाय बताएं कि हम तुरंत ही फल की प्राप्ति कर सकें। तब पूज्य गुरुदेव ने भक्तों के कहने पर बहुत ही फलदायी और शीघ्र फल प्राप्त करने वाला यह अचूक उपाय अपने सत्संग में सुनाया था। दोस्तों, आइए जानते हैं गुरुजी के बताए हुए इन उपाय के बारे में। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना और कुछ ज्योतिषी उपाय करने से सभी तरह की मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं। सावन के महीने में किए जाने वाले कुछ उपायों में एक उपाय कपूर का बहुत ही कारगर माना जाता है। कपूर के इस उपाय को सावन माह के सोमवार के दिन आजमाने पर व्यक्ति के जीवन में आ रही हर एक तरह की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है और जीवन सुखमय बना रहता है। दोस्तों, शास्त्र और धार्मिक नजरिए से कपूर एक ऐसी पूजा सामग्री है जिसके कई लाभ बताए गए हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन घरों में नियमित रूप से घर में कपूर जलाया जाता है या फिर कपूर की आरती की जाती है, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा फौरन ही दूर हो जाती है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा में कपूर का प्रयोग बहुत ही फलदायी माना जाता है। तो आइए जानते हैं कपूर के इस्तेमाल से सावन के महीने में किस तरह से शिव जी को प्रसन्न किया जा सकता है और इसके कुछ ज्योतिषी उपाय के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि आपके घर में अगर कोई मेहमान आता है और वह मेहमान जाने लगता है तो आपको कुछ ना कुछ अवश्य देके जाता है। छोटे बच्चे हैं तो उनको रुपया पैसा या कुछ भी वह मेहमान देकर ही जाता है। ऐसे ही ये महादेव के बारे में भी बताया गया है, क्योंकि महादेव अब यहाँ से विदा हो रहे हैं तो आप उनसे जो भी मांगेंगे आपको दक्षिणा के रूप में वह अवश्य कुछ ना कुछ देकर ही जाएंगे। इसलिए सावन के सोमवार के दिन आप महादेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसे उपाय करके आए कि ताकि महादेव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं और जाते जाते आपका हर काम बना जाए। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न होने वाले देवता हैं। ऐसे में सावन माह में पड़ने वाले सभी सोमवार, व्रत, प्रदोष और सावन शिवरात्रि के मौके पर जब भी भगवान भोलेनाथ की आरती करें तो उसमें कपूर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आरती के दौरान भगवान शिव का ध्यान करते हुए लौ में कपूर के टुकड़े डालते रहें और सुख समृद्धि की कामना करते रहें। महादेव इस उपाय से शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल आपको देकर जाते हैं।
दोस्तों सावन सोमवार के दिन जो भी भक्त अपने मुख्य द्वार पर कपूर और घी का दीपक जलाकर रखने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। सावन के महीने में इस उपाय से आर्थिक स्थिति में इजाफा होता है, क्योंकि सावन में मुख्य द्वार से मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। कपूर और चावल को बहुत ही शुभ माना जाता है। सावन के महीने में कपूर और अक्षत का प्रयोग करते हुए शिव जी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों सावन के लास्ट सोमवार के दिन आप एक मुट्ठी अक्षत लें और उसमें कपूर के छोटे छोटे टुकड़े मिला लें। जीवन में धन लाभ की इच्छा और सुख समृद्धि के लिए शिव जी से प्रार्थना करते हुए अक्षत और कपूर के टुकड़े को घर के मुख्य द्वार के बाईं तरफ जलाकर रख दें। फिर अक्षत के कुछ हिस्से को अपने पर्स या फिर घर की अलमारी में रख दें, जहां आप अपना रुपया पैसा रखते हो। इस उपाय से आपको जल्द ही धन लाभ होने लगेगा। दोस्तों मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को कपूर चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। सावन में कपूर के टुकड़े को सीधे शिवलिंग पर चढ़ाएं या फिर जल में कपूर के टुकड़ों को मिलाकर शिव जी का जलाभिषेक करें। फिर इस कपूर मिले जल के कुछ हिस्से को बचाकर आप वापस घर ले आएं और इस जल का पूरे घर में छिड़काव करें। इस उपाय से घर की आर्थिक स्थिति हमेशा ही अच्छी बनी रहेगी। दोस्तों अब मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ इसे अवश्य करके देखें। सावन के महीने में कपूर के उपाय को बहुत ही कारगर माना जाता है। ऐसे में सावन माह में शिव जी को कपूर के टुकड़े को जरूर अर्पित करना चाहिए। दोस्तों सावन के लास्ट सोमवार के दिन आप शिव जी के मंदिर जाएं, शिवलिंग पर एक कपूर का टुकड़ा अर्पित करें। उसके बाद आप पूजा करके प्रार्थना करके उस कपूर के टुकड़े को लाकर अपने पर्स में रख लें। इस उपाय से आपको हर परेशानियों से जल्द ही निजात मिल जाएगी। साथ ही आपका पर्स कभी भी पैसों से खाली नहीं रहेगा। आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहेगी। दोस्तों साथ ही अगर आपकी शादी में बाधा आ रही है तो सावन के अंतिम सोमवार पर स्नान ध्यान करके बाद में सबसे पहले माँ पार्वती को सिंदूर अर्पित करें। साथ ही आपने जो माँ पार्वती को सिंदूर अर्पित किया है वह सिंदूर थोड़ा सा लेकर अपने माथे पर तिलक लगाएं। उसके बाद ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से आपको शीघ्र ही वर की प्राप्ति होती है। ज्योतिषियों के माने तो सावन सोमवार पर दान करना बहुत शुभ होता है। इसके लिए सावन के अंतिम सोमवार पर विवाहित महिलाओं को हरी चूड़ियां दान करना चाहिए। आप हरे रंग की साड़ी भी दान कर सकते हैं। इस उपाय को करने से विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है। साथ ही यह उपाय अगर सुहागर महिला करती है तो उसके सुहाग पे जो भी आ रही अड़चन है या मुसीबत है वह टल जाती है। इसलिए यह उपाय हम सबको अवश्य करना चाहिए। साथ ही माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए आप सावन के अंतिम सोमवार के दिन उन्हें कुछ श्रृंगार का सामान अवश्य अर्पित करें, जैसे हरी चूड़ियाँ, माथे की बिंदिया, सिंदूर, नेल पेंट, आलता, जो भी आपके सामर्थ्य में हो आप इस चीज़ का दान अवश्य करें और माता रानी को अर्पित करके आएँ। दोस्तों इस उपाय से आपके सुहाग पर आ रही जो भी मुसीबत है वह टल जाती है और हमें अपने जीवन साथी को लेकर जो भी मन में बाधाएं रहती है वह दूर हो जाती हैं। दोस्तों इनमें से आपको जो भी उपाय सरल और सही लगे उसे एक बार अवश्य करके देखें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।